सपने देखने का साहस रखो और उन्हें पूरा करने का हौसला भी। हम सभी के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। सपने देखना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें साकार करना इतना ही कठिन होता है। कई बार जीवन में हमें बहुत सी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है, जैसे असफलताएं, निराशा, तनाव और नकारात्मक विचार हमें ये सुनने होते हैं, उससे दूर रहना होता है। फिर भी हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यही वे क्षण होते हैं जब हमारे असली ताकत और आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। सपने और लक्ष्य। सपने वो नहीं होते जिन्हें हम सोते समय देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास एक स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य है, तो वह उसी दिशा में बिना किसी रोक जोक के चलता है। लक्ष्य की एक हर कदम बढ़ाते हुए उसे ये विश्वास होता है कि एक दिन उसका सपना सच होगा। ये विश्वास ही व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में से संघर्ष करने की ताकत देता है। लेकिन सिर्फ सपना देखना ही काफ़ी नहीं होता है। सपने को साकार करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि हमें अपने अंदर की इच्छाओं को पूरा करना होता है। जब तक आप अपने सपने को साकार कर लेते हैं तो पूरी तरह से समर्पित नहीं होते। जब तक आपके रास्ते में आ रही मुश्किलें आपको रोक सकती है, लेकिन यदि आप दिल पूरी तरह से अपने लक्ष्य के प्राप्ति समर्पित है और कोई भी चुनौती आपके इरादों को नहीं तोड़ सकती। संघर्ष का महत्व। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक लंबा संघर्ष होता है। संघर्ष जीवन का अहम हिस्सा होता है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को पाने की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में अनेकों समस्याएं और कठिनाइयां आती हैं, और लेकिन जब हम ये समझें कि संघर्ष के बिना सफलता का कोई मूल्य नहीं है और हम हर समस्या को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, यही संघर्ष हमें सिखाता है कि धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हमें जीवन की ओर हर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। समय का मूल्य। समय सबसे बड़ी संपत्ति होती है जो हमारे पास है। जो समय हम खो देते हैं वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें हर पल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम अपने सपने को सच करने के लिए पूरा दिल से काम करते हैं, तो समय का सही उपयोग करते हैं, तो सफलता हमारी ओर निश्चित रूप से बढ़ती है। और कभी कभी हमें ये एहसास नहीं होता कि छोटे छोटे कदम हमें बड़े लक्ष्य की ओर ले जाता है, और ये ज़रूरी है कि हम हर छोटे प्रयास का महत्व दें और उसे
पूरी दिशा से लगाएं और हमें अच्छी तरह समय को यूज़ करना सीखना चाहिए। आत्मविश्वास और आदमी का निर्माण। यदि आप खुद का विश्वास नहीं करोगे तो दूसरों की उम्मीद करना सही नहीं होगा। आत्मविश्वास या निर्माण हमें अपने आप पर यकीन करने से होता है। जब हम किसी कार्य को पूरी मेहनत और लगन से करते हैं तो हमें ये विश्वास होता है कि हम किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि हम खुद को दूसरों के श्रेष्ठ मानें, बल्कि ये है कि हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और उसे साकार करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। समय और अवसर का सही उपयोग। कभी कभी हमें अपने जीवन में ऐसा अवसर मिलते हैं जो शायद फिर कभी ना आए। ऐसे ये हमें उस मौके का सही उपयोग करना चाहिए। जीवन में कभी भी ये समय नहीं आता कि हम आराम से बैठकर किसी चीज़ का इंतज़ार करें। अवसर तभी सामने आते हैं कि जब हम पूरी तरह से तैयार होते हैं। तैयार रहना, मेहनत करना और सही समय पर सही निर्णय लेना और लगातार मेहनत करते रहना और सफलता का मंत्र बोलते रहना। जब हम जीवन की संघर्षों से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि ये सब बहुत कठिन होता है, लेकिन यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में हर अच्छे परिणाम के पूरा कड़ी से मेहनत और संघर्ष छिपा होता है और जीवन में हर सफलता के हर लक्ष्य प्राप्ति के पीछे अनगिनत कठिनाइयाँ होती है जिसके में हमें गुजारना पड़ता है। और लेकिन याद रखें कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। यही अवसर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने की मदद करता है। आखिरकार ये कहना सही होगा कि सफलता पाने के लिए मेहनत और आत्मविश्वास और सही दिशा में लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। अपने सपनों को सच करने के लिए हमें सिर्फ अपने रास्ते पर चलना होता है, चाहे ये रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर हम अपने सपने को प्रति सच्चे रहते हैं तो बिना किसी हिचकिचाहट के उस दिशा में काम करते हैं तो एक दिन सफलता ज़रूर हमारे कदम चूमेगी। हमेशा याद रखें, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमें जागते वक्त करने की प्रेरणा देते हैं। सपने वो नहीं होते जो हमें सोने देते हैं। राधा स्वामी जी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है तो आप आगे भी इसे शेयर ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।